यदि आपके और आपके पति के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बात बात पर न जाने क्यों बिना कारण झगड़े हो जाते हैं। आप भी नहीं चाहते झगड़ना, पति भी नहीं चाहता झगड़ना, दोनों बड़े प्रेम से साथ रहते हैं और आप दोनों की जोड़ी की तारीफ भी बहुत होती है। आप दोनों दोस्त भी हैं एक दूसरे के। फिर कौन सा ग्रह कारक बन गया है, बात बात पर झगड़े हो जाते हैं। और जब झगड़े होते हैं तब ना आप समझती हैं कुछ, ना वो समझता है कुछ। झगड़े बढ़ने लगते हैं, अब शब्दों की संख्या बढ़ने लगती है, गालियां बढ़ने लगती है और उसके बाद फिर ये रिश्ते की खूबसूरती खत्म होने लगती है। बड़ी मुश्किल सी बात है। फिर आप पछताती हैं, फिर वो पछताता है, फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक होता है, आप मायके चली जाती हैं, फिर फ़ोन पर जब झगड़े होते हैं वो आपको ब्लॉक कर देता है या क्रोध में आप उसे ब्लॉक कर देती हैं। फिर कुछ दिनों की दूरी, लंबी जुदाई, झगड़े, इस बीच में बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी बातें और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसे जीवन में साल दर साल निकले जा रहे हैं। 2 साल बीत गए शादी को, 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, बच्चे हो गए, दूसरे बच्चे हो गए, परंतु वो आनंद का अनुभव आपने नहीं किया और समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है झगड़े लड़ाइयों के बीच। फिर आप उसके घर चली गई, फिर ससुराल में अच्छे से रहने लगे, कुछ दिन के बाद फिर झगड़े। आपको ताज्जुब लगता है, आप अपने भाई भाभी की ओर देखते हैं, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं, सामंजस्य है, बड़े प्रेम से लंबे समय से दोनों साथ रह रहे हैं। आप अपनी बहन बहनोई को देखती हैं, वो सब अच्छे रह रहे हैं। आप खुद ननद को देखती हैं, कितने प्यार से वो नंदोशी के साथ रहती हैं, खुद आती भी है अपने मायके अपने पति को लेकर। फिर आप दोनों के कौन से ग्रह है जो नहीं बैठ रहे हैं? इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने शक, इतनी सारी बहस और इन सब से बिगड़ रहा है आप दोनों का ये खूबसूरत सा प्यारा सा संबंध। दूर से देखने में आप लोगों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, सभी सोचते हैं कि आप लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, परंतु वास्तविकता आप जानते हैं ना कि आप दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और यदि यह लगातार चलता रहा तो आपका भविष्य भी खराब है। पति पत्नी के झगड़े ना हो इसलिए बड़े उपाय आपने करके देख लिए, तो आज एक यह छोटा सा प्रयोग करना। हाँ, मैं कहती हूँ कि 1 गिलास पीने का पानी या 1 गिलास फ्रूट जूस से आप अपने पति और अपने बीच संबंध को पूर्ण रूप से सुधार सकती हैं। पति का जो रिश्ता होता है वो थोड़ा इमोशनल होता है, बड़ा इमोशन रहता है इस रिलेशनशिप में। दिखता तो नहीं है, कोई एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते हैं, बोलने वाला रिश्ते से बड़ा ऊंचा स्टेटस हो जाता है इस रिश्ते का, परंतु आपके मन में उसके लिए प्यार और सम्मान है, उसके मन में आपके लिए प्रेम और सम्मान है। और जब झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो ये प्यार और सम्मान भी ठेस पहुंचता है इसे और आप इमोशनली बहुत वीक हो जाती हैं। आपको उस वक्त अपने पति का साथ चाहिए होता है, नहीं मिलता है। जब आपका पति अकेला महसूस करता है, आपको तो नहीं पता, उस वक्त उसे आपका साथ चाहिए होता है, नहीं मिलता है, तो ये कारण बन जाती है दूरियों की। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आज के आज खत्म कर देते हैं। एक कोई ऐसा उपाय करते हैं कि इतना मीठा रिलेशनशिप हो जाएगा आप दोनों का कि आप चकित रह जाएंगे। वो जिसे देख देख कर आप उदाहरण समझते थे ना कि ये कैसे साथ रहते हैं अच्छे से, ये कैसे साथ रहते हैं, उनके बीच झगड़े नहीं होते, उसी उदाहरण में आप दोनों का नाम शामिल हो जाएगा। कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई बाधा नहीं आएगी, मिठास के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो आप रोती हैं, घुट घुट के अंदर ही अंदर रोती हैं, अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछती हैं, मन में कल्पना करती हैं, पीछे जाती हैं जैसे कि टाइम मशीन में चली जाओ, काश मैं ये विवाह ना की हुई होती, काश इससे अच्छा रिश्ता आ रहा था, उस वक्त मैंने ना किया, फिर पिताजी ने इनसे शादी करवा दी। ये जो कल्पनाओं की दुनिया ना, इससे निकल जाइए, क्योंकि विवाह हो चुका है, संबंध इस व्यक्ति से है, तो चलिए बिगड़ा है जहां वहां काम करते हैं। पुरानी बातों को याद करने से कोई मतलब नहीं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ, आपकी खामोशी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। परमात्मा पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान चैनल का ये जो प्लेटफॉर्म है, और मैं अपने प्रैक्टिस से यह प्रयास कर रही हूँ कि एक भी तलाक ना हो, और आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं। बहुत खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद हमेशा साथ रहिए। देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप एक गिलास जल लीजिए, साक्षात चंद्रमा। जल को केवल पानी मत समझिए। हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और कितना जल वेस्ट कर देते हैं। वो चंद्रमा है, उसके एक एक बूंद की कीमत समझो। चंद्रमा बिगड़ जाए तो पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है। या तो आपको एक गिलास अनार का जूस लेना है। अनार साक्षात मंगल। आज चंद्रमा या मंगल के माध्यम से ये उपाय करेंगे। अनार का जूस जब लें तो हाफ गिलास लें और उसमें थोड़ा सा जल मिला दें, चंद्रमा मिला दें। अनार का जूस अवेलेबल ना हो, आप नहीं ला सकती हैं, आप नहीं कर सकती हैं, आप एक गिलास पानी से करें। यह उपाय आपको उसी घर में करना है जहां पति के साथ आप रहती हैं, उसे पिलाना है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, आपने एक गिलास जल ले लिया या एक गिलास जूस ले लिया अनार का। पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएं, आसन लगाएं। आसन में लाल रंग का प्रयोग अवश्य हो, और आपने शरीर में जो भी वस्त्र धारण किया हो उसमें कुछ ना कुछ लाल जरूर हो। लाल बिंदी लगा लीजिए, लाल दुपट्टा ले लीजिए, काफी है। साड़ी हो तो लाल साड़ी पहन लेना। बैठ जाइए आसन पर। कोई दिया नहीं जलाना, कोई धूप नहीं जलाना। मन को शांत रखिए, आंखें बंद कीजिए। केवल एक बार पुकारिए अपने पति को, आंख बंद करके, प्रेम से, बड़े प्रेम से, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इतने प्यार से उन्हें बुलाऊंगी तो वो आएंगे ही आएंगे। इतने प्रेम से पुकारिए। आंखें बंद करके उसे याद कीजिए, उसकी गहरी अनुभूति लीजिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए, उसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। जब वो दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, इस जल में अपनी इस उंगली को डालिए, या जूस है तो जूस में डालिए और गोल गोल घुमाइए, और 11 बार इस मंत्र को बोलिए। ओम छीम 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 अमुक वश्या। ओम छीम 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 अमुक वश्या। छीम को 5 बार कहना है, अमुक के स्थान पर पति का नाम लेना है और वश्या कहना है। 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे और घुमाते जाएंगे उंगली को। बस ये तैयार हो गया, सिद्ध कर लिया आपने। इस जूस को या इस पानी को आपका पति पिए अवश्य, इस बात को ध्यान रखना है, और आज ही पिए। आज शुक्रवार का दिन है, आज शुक्रवार के दिन ही पिए। पिलाओ ना उसे, फिर देखना कमाल। और ना पी सके यह जल, वो तुम ना सक्षम हो तो उसके लिए जो खाना बना रही हो इसी जल से खाना बना देना, परंतु यह जल उसके शरीर में अवश्य जाए। केवल एक बार यह प्रयोग करना है तुम्हें, और फिर देखो कैसे 60 गांठ बैठती है तुम दोनों की। वो सारे झगड़े, कलह, शक और बातें खत्म हो जाएंगी तुम दोनों से, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।